हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ डेली अपडेट में। आज के इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और मिलती रहेगी। और अगर आप इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जान लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदे जा रही है। अमेरिका से पहले ही 72,000 राइफल सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे इलाकों में तैनात सैनिकों को मिल चुकी है। ये इन राइफल्स का दूसरा बैच होगा। नए हथियारों की डील FTP यानी फास्ट ट्रैक परचेज के अंडर में की जाएगी। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी सिंग सॉयर को इन हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये नए राइफल्स वर्तमान समय में भारतीय सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंसास राइफल को रिप्लेस करेंगी। आतंकवाद विरोधी अभियान और LOC पर तैनात जवानों के लिए टोटल 1.5 लाख राइफल्स इंपोर्ट की जाएंगी। बाकी जवानों को AK-203 राइफल्स दी जाएंगी। AK-203 राइफल्स भी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक राइफल्स में से एक है। AK-203 राइफल्स को भारत और रूस मिलकर अमेठी के इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक से लैस है। भारतीय सेना अभी जो इंसास राइफल्स का इस्तेमाल करती है उनमें मैगजीन टूटने की बहुत सारी शिकायतें आई हैं। नई राइफल्स में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। इंसास राइफल्स में 5.56 × 45 mm की गोलियां ही फायर की जा सकती हैं, जबकि SIG के राइफल में ज़्यादा ताकतवर 7.62 × 51 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इजराइल से 16,000 लाइट मशीन गन खरीदने का ऑर्डर दिया है। इन सभी नए वेपन्स के मिल जाने के बाद भारतीय सेना पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। भारत और चीन के तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन से जुड़ी है। ये कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करने की तैयारी में है, जो कि चेन्नई के पेरुम्बदूर में मौजूद है। इसके लिए यह कंपनी करीब $1 अरब यानी 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है। यहाँ ताइवान की यह कंपनी एप्पल के आईफोन असेंबल करती है। एप्पल कंपनी अपना प्रोडक्शन चीन से हटाने की सोच रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच ट्रेड वॉर जारी है। एप्पल कंपनी को उसके क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है कि वह अपना प्रोडक्शन चीन से बाहर कहीं शिफ्ट करे, और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। इस कंपनी द्वारा चाइना में आईफोन के जो अन्य मॉडल बनाए जाते थे उन्हें भी अब भारत में ही बनाया जाएगा। कंपनी के इस कदम से चेन्नई के पेरुम्बदूर में 6,000 वैकेंसी जनरेट होगी, जिससे कि भारत को काफ़ी फायदा होगा। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही है। फिर से इस तरह का तनाव ना हो, इसलिए भारत डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद LAC को लेकर मैप को एक्सचेंज करना चाहता है। भारत की योजना है कि जब एक बार दोनों देशों के सैनिक अपने पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट पर चले जाए, तब दोनों देश वेस्टर्न सेक्टर को लेकर अपने मैप को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, ताकि दोबारा किसी भी देश के सैनिक एक दूसरे की सीमा में ना जाएं। दरअसल LAC पर कोई भी वास्तविक रेखा नहीं है, जिसके वजह से पेट्रोलिंग के वक्त दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते रहते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए अब तक 22 बार से ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक चाइना वेस्टर्न सेक्टर पर अपने मैप को भारत के साथ एक्सचेंज करने की बात नहीं मान रहा। चाइना जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, उससे लगता है कि ये तनाव इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।